हेलो दोस्तों आज हम फिर से एमपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका नाम है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मतलब मध्य प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट और संभाग, इससे जुड़े हुए हम एमपी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मध्य प्रदेश के इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक लेक्चर है, जो आप देख लेंगे तो यहाँ के जो क्वेश्चन है वे आपको समझने में आसानी रहेगी। एज यू विश। चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था। दोस्तों 1 जून 1949 का जो टाइम था, जब जो भोपाल रियासत थी, तो यहाँ के किंग थे हमीदुल्ला खान करके, तो वो भोपाल जो रियासत थी उसको मध्य प्रदेश में मर्ज नहीं कर रहे थे। तो फिर एक आंदोलन चलाया गया था और फाइनली उन्होंने जो इंडियन यूनियन था इसमें अपनी जो भोपाल रियासत थी इसको मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है 1956। इसकी जो करेक्ट डेट है वो 1 जून 1956 है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले थे वो ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते हैं, मतलब जो ब्रिटिश भारत का जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट थे वो क्या कहलाते थे। उनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, रजवाड़े बोलते थे, देसी रियासत में बोलते थे, या डी ऑल ऑफ दी एबव। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सारी बातें हैं ये सही दी गई हैं। उस समय के जो उत्तर के जो ज़िले थे उनको ये सभी नामों से जाना जाता था। आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई थी, मतलब जो मध्य प्रदेश है इसका फॉर्मेशन किस तारीख को किया गया था। तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। 1 नवंबर 1956 का टाइम था जब जो मध्य प्रदेश था तो इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को इस्टेब्लिश किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए लिखा हुआ है कि पुनर्गठन से पूर्व भोपाल जो राज्य था वो किसका हिस्सा था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 के टाइम पे, तो उससे पहले उसको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था। स्टेट ए करके बोला जाता था, स्टेट बी और स्टेट सी। तो जो भोपाल जो रियासत थी तो ये आपकी पार्ट सी या स्टेट सी के तहत आती थी। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। दोस्तों ये बात सही नहीं है। जो स्टेट ए था जिसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार करके बोलते थे, और वहाँ पे जो कैपिटल थी वो नागपुर थी, ना कि रीवा थी। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था। नहीं, ये बात भी गलत लिखी हुई है। स्टेट सी नहीं था, वो स्टेट बी था जिसको मध्य भारत नाम दिया गया था। ऑप्शन सी लिखा हुआ है स्टेट बी को बघेलखंड में सम्मिलित किया गया था। तो बघेलखंड को स्टेट बी में सम्मिलित नहीं किया गया था, स्टेट सी में सम्मिलित किया गया था जो बघेलखंड था। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि स्टेट बी की 2 कैपिटल थी। तो ये बात सही है। स्टेट जो बी था उसकी 2 कैपिटल थी, एक आपका ग्वालियर थी और एक इंदौर थी। और यहाँ पे मैंने शायद लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे बताया था कि विंटर सीज़न में ग्वालियर कैपिटल रहती थी और जो समर सीज़न था वहाँ पे आपकी इंदौर कैपिटल रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है कि जो महाकौशल क्षेत्र था वो किस स्टेट के तहत आता था। दोस्तों जो महाकौशल स्टेट था ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र के तहत आता था और ये स्टेट ए का हिस्सा था। तो यहाँ पे 6 का एक जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है कि जब एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था तो जो सरौंज तहसील थी ये किसका हिस्सा बनाई गई थी। तो जो सरौंज तहसील है ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दी गई थी रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एमपी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने ज़िले रह गए थे। तो आपको ये बता दूं मैं कि 1 नवंबर
1956 के टाइम पे तो मध्य प्रदेश का इस्टेब्लिश किया गया था। 1 नवंबर 2000 के टाइम पे जो मध्य प्रदेश था इसे छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, और उस समय जो मध्य प्रदेश था जो कि विभाजित नहीं किया गया था, तो उस समय 61 डिस्ट्रिक्ट थे, और 1 नवंबर 2000 के टाइम पे जो छत्तीसगढ़ था उसका फॉर्मेशन हो जाता है, 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 8th क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिलों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अभी करंट में एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। अब यहाँ पे 4 सिटीज़ के नेम दिए गए हैं, और इसमें ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। तो कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कवर्धा दोस्तों ये तो एमपी में नहीं आता है, सीजी में है। सीहोर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, और इटारसी एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक तहसील है, और ये आपका होशंगाबाद क्षेत्र के तहत आती है। और यहाँ पे रेलवे जंक्शन जो है सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा जो इटारसी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में आती है। इटारसी अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 10th का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लिखा हुआ है कि ऐसे यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप दिए हुए हैं, और हमको ये बताना है कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन लिखा हुआ है मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी। देखिए ये तो हो नहीं सकता, शिवपुरी हो या मंदसौर हो तो ये तो बुंदेलखंड में नहीं आते हैं। बी ऑप्शन लिखा है टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, ये ऑप्शन हो सकता है। सी लिखा है दुर्ग, रायपुर, तो ये नहीं हो सकता, ये छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं। और डी ऑप्शन लिखा है रीवा, शहडोल, सतना, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के 2003 में कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, तो कौन सा जो जिला था वो न्यूली फॉर्म्ड हुआ था 2003 में। देखिए 15 अगस्त 2003 का टाइम था जहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, 15 अगस्त से 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बुरहानपुर एक ऑप्शन है, डी करके डी ऑप्शन है, तो वही करेक्ट आंसर है, नवनिर्मित जिले बुरहानपुर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 2008 में न्यूली डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो कौन कौन से नए ज़िले बने थे 2008 में। दोस्तों जो 2008 था तो यहाँ पे 2 ज़िले बने थे, ए प्लस सी, अलीराजपुर, और सी नहीं होगा, एस होगा, सॉरी, सिंगरौली। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का नवस्थापित 52वां जिला कौन सा है। तो 52वां जिला आपका 14th डी ऑप्शन है। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश जो था तो वहाँ पे टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका कुछ हिस्सा सेपरेट करके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करी गई है जिसका नाम निवाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है नवीनतम गठित जिला निवाड़ी का मूल जिला कौन सा है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि 15 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट थी ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से को अलग करके ये बनाई गई थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब ये बोला जा रहा है कि जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सही बात है। लिखा हुआ है निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर तहसील को इसमें सम्मिलित किया गया है, सही बात है। इसका हेडक्वार्टर निवाड़ी है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि वर्तमान में एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिला युग्म कौन सा है। तो हमें सबसे बड़ा ये 2-2 डिस्ट्रिक्ट के सेट दिए गए हैं और हमें ये पता करना है कि इनमें सबसे बड़े
दो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो छिंदवाड़ा एक होता है, ये तो सही है, तो ये 3 ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो सागर है, छिंदवाड़ा के साथ सागर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो छिंदवाड़ा और सागर, जबलपुर, ये कुछ ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर 1956 के टाइम पे जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय जो टोटल डिस्ट्रिक्ट थे वो 43 थे। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, 1972 के टाइम पे 2 डिस्ट्रिक्ट और बनाए गए थे, भोपाल राजनांदगांव। और जब मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे, तब मध्य प्रदेश में कितने ज़िले बचे थे, 45 ज़िले बचे थे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 43 डिस्ट्रिक्ट थे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, लिखा हुआ है कि ऐसी निम्न समितियाँ जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं, तो ये बात सही है। जब मध्य प्रदेश को रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, तो 1998 के टाइम पे 2 कमेटीज़ बनी थी। एक BR दवे कमेटी थी और एक और सिंहदेव कमेटी भी थी। तो ये दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं दोस्तों, और इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रपोज करे थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के सबसे वेस्टर्न साइड में कौन सा जिला है। अलीराजपुर, मुरैना, ये तो नहीं हो सकता, बुरहानपुर भी नहीं हो सकता, और सिंगरौली भी नहीं हो सकता। 20th का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ है धार डिस्ट्रिक्ट का किसके साथ बॉर्डर टच नहीं होता है। बड़वानी के साथ होता है, रतलाम के साथ होता है, मालवा क्षेत्र में मंदसौर बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। झाबुआ के साथ भी धार डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर टच होता है, तो इस तरह से 21 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है 49th डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनाई गई थी। दोस्तों 49th जो सबसे लास्ट में 49 और 50 जो डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो वो 2 बने थे आपके। एक आपका अलीराजपुर बना था और एक सिंगरौली बना था। तो ध्यान रखिएगा 49th जो डिस्ट्रिक्ट था वो आपका अलीराजपुर बना था, और जो 50वां जिला बना था मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो आपका सिंगरौली बना था। तो 22 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 49वां जिला अलीराजपुर था और 50वां जिला सिंगरौली था। अब डेट पूछी गई है कि अलीराजपुर जिला विधिवत रूप में कब बना था, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब बना था। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर जो जिला था, इसको ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था 23 का, ठीक है। क्वेश्चन 24, लिखा हुआ है अलीराजपुर किस ज़िले को सेपरेट करके बनाया गया था। दोस्तों अब ये झाबुआ को सेपरेट करके बनाया गया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, लिखा हुआ है कि जो नया अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट बना था, तो इसमें करंट में कितने तहसील इंक्लूड करी गई थी। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन कम निकलते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितनी तहसील है, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स को याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करे गए हैं। आपको इनके नाम सब याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि अलीराजपुर में 3 तहसील आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 15th डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, 50वां ज़िला कौन सा बनाया गया था। तो मैंने बताया कि 49वां आपका सिंगरौली बना था और 50वां ज़िला आपका सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, जो अलीराजपुर था वो 49वां ज़िला था और आपका 50वां जो ज़िला था वो सिंगरौली था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 26 का हो जाएगा, ठीक है। 50वां जो ज़िला बना था वो सिंगरौली बना था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2008 में प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली बना। तो ये किस चीज़ को सेपरेट करके बना था या किस ज़िले से ये अलग होकर बना था सिंगरौली। तो दोस्तों जो ईस्टर्न साइड है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे सीधी डिस्ट्रिक्ट थी और सीधी डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करके उसका कुछ हिस्सा अलग करके एक और नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी जिसका नाम क्या था, सिंगरौली। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 27 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सीधी।
क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट थी इसको ऑफिशियली कब इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये डेट भी आपको ध्यान रखने हैं कि सिंगरौली जिला को कब ऑफिशियली बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 17 मई को अलीराजपुर बनाया गया था, 17 मई 2008 को, और 24 मई 2008 को आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। तो अब दोस्तों ये तो काफ़ी बड़ा बोलबच्चन है। खैर इस तरह के नेता लोग वादे करते रहते हैं। फिलहाल हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो लिखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान ने किस डिस्ट्रिक्ट को सिंगापुर बनाने की बात करी थी। तो सिंगरौली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको जो 50वां जिला था, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम थे अभी भी हैं, जिन्होंने सिंगापुर बनाने की बात करी थी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है कि नवीन जिलों के गठन के बाद अब मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल कौन सी है। दोस्तों एनर्जी कैपिटल वहाँ पे उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे कोल अच्छा हो। तो पहले मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो वेडन है, और पहले ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में आती थी, लेकिन अब सिंगरौली बन जाने के बाद जो वेडन है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस तरह से 30th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगरौली करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 31 लिखा है कि नवनिर्मित सिंगरौली ज़िले में कितनी तहसीलें शामिल हैं। तो देखना पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 3 तहसीलें शामिल हैं। क्वेश्चन 32 मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है, तो आपका एक नया शहडोल संभाग बनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे एक ही संभाग बनाया गया है और एक संभाग है होशंगाबाद, तो उसका रीनेम करा है उसको, अब उसको नर्मदापुरम करके बोलते हैं। तो 32 का ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है भोपाल डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी। तो 1972 के टाइम पे बनी थी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो उस समय गांधी जी का बर्थडे था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 33 का। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1972 के टाइम पे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एक तो सीहोर से अलग करके, पहले क्या था जो भोपाल था वो एक तहसील हुआ करता था सीहोर डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन बाद में से स्टेट बना दिया गया, और एक और स्टेट फॉर्म करा गया था राजनांदगांव। तो ध्यान रखिएगा जो भोपाल था ये 2 अक्टूबर 1972 के टाइम पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। क्वेश्चन 34 अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या बदलाव आए। हमको ये सारी बातें बताना है कि क्या क्या चेंज आया था। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन कि विभाजन से पहले एमपी देश का सबसे बड़ा स्टेट था एरिया वाइज, सही बात है। विभाजन से पहले प्रदेश 12 संभागों में बटा हुआ था, सही बात है। लिखा हुआ है कि अनडिवाइडेड जो एमपी था उसकी ईस्ट से वेस्ट के बीच की जो लेंथ थी 1127 किलोमीटर थी। दोस्तों ये बात भी सही लिखी हुई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है कि एमपी का जो डिवीज़न हुआ तो इसमें प्रदेश को सर्वाधिक क्षति की दृष्टि से हुई। अब देखिए एक स्टेट को बाइफर्केट करके कोई दूसरा स्टेट बनाया जा रहा है, उसको मतलब उसमें से 2 हिस्से करके एक दूसरा सेपरेट स्टेट बनाया जा रहा है, तो हर एक एंगल पे किसी भी स्टेट को नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है अब वहाँ पे कोल काफ़ी ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो 35 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के द्वारा सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में हमें सही कथन छांटना है। मतलब ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और जब 1956 के टाइम पे मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ तहसील इधर उधर कर दिए गए थे। तो अब ये उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि हमें बताना है कि इनमें से सही कौन कौन से हैं।
लिखा हुआ है ए ऑप्शन बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये तत्कालीन मुंबई राज्य में चले गए थे। सही बात है। लिखा हुआ है बी मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा, जो कि राजस्थान को दे दिया गया था, बाकी सारा हिस्सा एमपी में मर्ज कर दिया गया। सही बात है। तीसरा लिखा हुआ है कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों। सिरोंज तहसील राजगढ़ जिले में नहीं जोड़ी गई, विदिशा जिले में जोड़ी गई। ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, तो सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। लिखा है कि पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सही बात है। और ई ऑप्शन लिखा है कि भोपाल एक सेपरेट स्टेट के रूप में बना रहा, तो ये तो गलत बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी और ई ऑप्शन गलत हैं, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई हैं। तो सी और ई, ठीक है, तो सी ऑप्शन ए, बी और डी में है, तो इस तरह से तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बी, डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लिखा हुआ है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एमपी के उत्तर में आता है, छत्तीसगढ़ ईस्टर्न साइड पे आता है, बिहार तो जुड़ा ही नहीं है, महाराष्ट्र सदर्न में आता है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़ और यूपी थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को नॉर्थ ईस्टर्न साइड में माना जाता है। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है कि 2008 में कुछ वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी शामिल थी। तो एक तहसील बनाई गई थी 2008 के टाइम पे, जिसका नाम था घोड़ा डोंगरी। तो अब क्वेश्चन में वो ये बोला जा रहा है कि ये जो घोड़ा डोंगरी है ये किस डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है। देखिए दोस्तों, ये जो घोड़ा डोंगरी है आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये जो तहसील है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और ये जो जंगल सत्याग्रह हुआ था तो ये घोड़ा डोंगरी एरिया में ही हुआ था। और ये जो घोड़ा डोंगरी है ये आपके बैतूल डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है। 38 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 लिखा हुआ है नवगठित तहसीलों को उनके ज़िले के साथ सही सम्मिलित जोड़े को चुनिए। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं तो पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन निकलते नहीं हैं। स्ट्रिक्टली मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से तहसील आते हैं तो ये याद रखना तो बहुत ही टिपिकल है और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं निकलते। यहाँ पे सारी बातें सही दी गई हैं, तो ये सारे नाम भी हमको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे कि ये ऑप्शन में लिखा है शामगढ़ तहसील मंदसौर में आती है, आठनेर बैतूल में आती है, रैपुरा पन्ना में आती है। तो ये सारी बातें सही दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक नया संभाग बनाया गया है, ठीक है, और जिसका नाम है शेड्यूल। ठीक है, और ये फॉर्म किया गया था 14 जून 2008 को। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग हैं, और अभी ऊपर एक क्वेश्चन था कि 10वां संभाग कौन सा है। ठीक है, तो 10 संभाग ही हैं अभी करंट में, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कुछ आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या है, तो नर्मदापुरम है। 42 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लिखा है मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया था, तो ये यहाँ पे आपको डेट ध्यान रखना पड़ेगी। 27 अगस्त 2008 का टाइम था जब जो होशंगाबाद संभाग था ये इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका नाम अभी चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 44 लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 1956 के टाइम पे मध्य प्रदेश जन्म हुआ। अब उसमें कितनी रियासतें उस समय मिलाई गई थी, तो दोस्तों काफ़ी सारी रियासतें मर्ज करी गई थी उस समय पे। देख लेते हैं। 79 रियासतें मिलाई गई थी। मध्य भारत जो एरिया था जो कि 20 स्टेट के तहत आता था, तो यहाँ से 26 रियासतें मर्ज करी गई थी। विंध्य प्रदेश
जो कि सी स्टेट के तहत आता था। तो यहाँ से 38 रियासतें मर्ज करी गई थी और पार्ट ए था या स्टेट ए था, जैसे CP एंड बरार करके बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस बरार। यहाँ से 15 रियासतें मिलाई गई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। 79th डिस्ट्रिक्ट जो थी वो मर्ज करी गई थी, तब जाके MP स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट के बॉर्डर को टच करते हैं। ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं दोस्तों, और ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मतलब एक से ज़्यादा स्टेट को टच करते हैं, जैसे कि आपका सिंगरौली है, आपका बालाघाट है, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट के बॉर्डर को टच करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला MP की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। ये क्वेश्चन इस तरह के भी नहीं आ सकते। हमें नहीं पता छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि MP के बॉर्डर को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे अदर स्टेट के जो नेबरिंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं आप वो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 46 देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो रायपुर ऐसा है जो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ बॉर्डर टच नहीं करता। अब चलिए देखिए, कम से कम किसी स्टेट का जो कैपिटल है उसकी लोकेशन तो पता होनी चाहिए। यदि हमको रायपुर की लोकेशन ध्यान होती तो शायद हम ये क्वेश्चन कर पाते। तो 46 का B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे सागर डिस्ट्रिक्ट हो गई, जबलपुर हो गई, यहाँ पे तो जंगल है। जो चंबल डिस्ट्रिक्ट है तो संभाग है, तो यहाँ पे आपके 3 आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुरैना आता है, श्योपुर आता है और भिंड आता है। और तो यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, सॉरी लिखा हुआ है कि सबसे कम ज़िले किस संभाग में हैं। तो भी मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे फॉरेस्ट एरिया ध्यान में चल रहा था, तो फॉरेस्ट भी कम है यहाँ पे। ठीक है, जबलपुर और सागर में आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा। मेरे दिमाग में पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था, मैं फॉरेस्ट लेके ये सारी बातें कर रहा था, लेकिन फॉरेस्ट भी कम है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जो चंबल एरिया है, यहाँ चंबल संभाग में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे ये जो 3 नाम दिए गए हैं, सागर, जबलपुर या चंबल, तो इन तीनों में सबसे ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं। तो चंबल संभाग ही ऐसा है जहाँ पे सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, एक मुरैना आता है, एक भिंड आता है, एक श्योपुर आता है। और एक आपका होशंगाबाद संभाग भी एक ऐसा है जहाँ पे कम डिस्ट्रिक्ट हैं आपके। ठीक है, वहाँ पे भी हरदा, बैतूल और होशंगाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लिखा है कि बैतूल ज़िला किस संभाग में आता है। ये होशंगाबाद में आता है और जिसका भी वर्तमान में नाम आपका नर्मदापुरम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 48 क्वेश्चन का B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 के बाद क्वेश्चन 49 लिखा है जो चंबल संभाग है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाने की घोषणा करी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नसरुल्लागंज, आगर, इटारसी एंड बागली। तो ध्यान रखिएगा, शाजापुर ज़िले की जो तहसील थी आगर, इसको नया डिस्ट्रिक्ट इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रपोज की गई थी, आगर मालवा। ठीक है, तो वो बन भी चुकी है अभी फ़िलहाल में। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 50 का B ऑप्शन करेक्ट है। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से एक हिस्सा अलग करके एक नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करी गई है जिसका नाम है आगर मालवा, और ये बन चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। सारे 50 क्वेश्चन हमने आज ही एक साथ ही डिस्कस कर लिए। तो कोशिश करता हूँ कि 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँ, वीडियो लंबा ना हो, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिल पाता है और जब मैं बैठता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ एक साथ ही काम कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहिए, और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।